नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं क्यों किसी को संपूर्ण ईवी में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है और फाइनेंशियल और ऑपरेशनल इन्वेस्टमेंट का एक कॉम्बिनेशन भी हो सकता है और एक सिर्फ ऑपरेशनल इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। चूंकि ये सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए बनाई जाने वाली वीडियो है तो आज हम बात करेंगे सिर्फ अपने यूनिक सेलिंग प्रपोजिशंस की, जिसे यूएसपीज भी बोला जाता है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं हमारी सेल साइड से और फिर मैं जाऊंगा परचेज साइड पे। अगर मैं सेल की बात करता हूं तो संपूर्ण ईवी के 3 चैनल हैं जिससे हम सेल करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्स की। सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो संपूर्ण ईवी के सेल्स के 3 चैनल हैं। सबसे पहला जो चैनल है उसे हम बल्क सेल कहते हैं। ये इंडस्ट्री चूंकि अभी भी बहुत हद तक इंपोर्ट के ऊपर निर्भर है, तो ये जो बल्क सेल है ये इंपोर्टेड मटेरियल की सेल होती है। इंपोर्टेड मटेरियल की सेल को 3 तरीके से संपूर्ण ईवी सेल करता है। पहला तरीका है जिसे हम सीकेडी बोलते हैं, यानी कंप्लीटली नॉकडाउन मटेरियल को हम हाई सी सेल अरेंजमेंट के बेसिस पे सेल करते हैं। हाई सी सेल अरेंजमेंट का मतलब है कि इंपोर्टेड मटेरियल भारत में आने से पहले ही अगर बेच दिया जाए तो उसे हाई सी सेल कहते हैं। तो कोई भी इंटरेस्टेड ओईएम अगर मटेरियल को अपने नाम से इंपोर्ट दिखाना चाहता है और अपने नाम से कस्टम क्लियर करना चाहता है तो उसको हम हाई सी बेसिस पे सेल कर देते हैं। एक दूसरा सिनेरियो ये आता है जब इंपोर्टर कहता है कि आप ही कस्टम क्लियर कराइए, आप ही उसका फ्रेट पे करिए और जब एक बार कस्टम क्लियर हो जाएगा तब मैं उस मटेरियल को खरीद लूंगा, तो उसको भी संपूर्ण ईवी करता है। और एक तीसरा सिनेरियो वो है जब ओईएम कहता है कि मेरे पास अपनी असेंबली लाइन नहीं है, आप ही उसकी कस्टम क्लियर कराइए, आप ही उसका फ्रेट पे करिए, असेंबल करिए और मेरे डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स को दीजिए। इन तीनों मोड पे हम अपनी बल्क सेल को करते हैं। ये सेल्स का पहला चैनल है। अगर मैं बात करता हूं दूसरे चैनल की तो हमारा दूसरा चैनल है लार्ज कस्टमर अकाउंट। इन लार्ज कस्टमर अकाउंट में बेसिकली हम इंडिविजुअल डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से बात ना करके कुछ ऐसी पार्टीज से बात करते हैं जो किसी और फील्ड में ऑलरेडी अपना एक डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क चला रहे हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे बिजनेसमैन को हम ये सपोर्ट करते हैं कि हम उन्हें बल्क वैल्यू में और बल्क डिस्काउंट के साथ मटेरियल देते हैं, उनके ब्रांड के साथ मटेरियल देते हैं, को ब्रांड करते हैं। और हालांकि इनिशियली इन कस्टमर्स के साथ बहुत टाइम लगता है, लेकिन एक बार जब हम सारे प्रोसेसेस को सेटल डाउन कर लेते हैं तो इन कस्टमर्स के साथ हमें सिर्फ एक सेल करनी होती है। आगे की सारा नेटवर्क डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स का ये लोग खुद डेवलप कराते हैं। ये दूसरा चैनल हो गया। और अगर मैं तीसरे चैनल की बात करता हूं तो तीसरा चैनल एक वनीला चैनल है जिसमें हम डीलर डिस्ट्रीब्यूटर सब संपूर्ण ईवी के प्लेटफॉर्म पे बनाते हैं। संपूर्ण ईवी स्टेट लेवल डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाता है और फिर उसके नीचे मेगा शोरूम्स खोलता है। ये मेगा शोरूम संपूर्ण ईवी की एक अनदर यूएसपी है। एक मेगा शोरूम लगभग 60 लाख से 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में बनता है और उस लेवल के शोरूम्स बहुत रेयरली ईवी इंडस्ट्री में देखने को मिलते हैं। मेगा शोरूम अपने नीचे मिनी एंड माइक्रो शोरूम खोलता है। तो एक तो ये चैनल हो गया जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर डीलर को बेचता है और डीलर आगे अपने मिनी एंड माइक्रो डीलर्स को बेचता है। इसी में एक और चैनल जो हमने ओपन अप किया है वो है, चूंकि ये मेगा शोरूम एक प्राइम लोकेशन पे एक बहुत ही प्राइम प्रॉपर्टी होती है, तो इस पर डिस्प्ले करने के लिए हम जो भी ओईएम इंटरेस्टेड होता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो किस पोजीशन पे अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना चाहता है, उस डिस्प्ले का भी हम एक चार्ज उनसे लेते हैं। और ये चार्ज प्रीमियम वाइज होता है। प्रोमिनेंट लोकेशन पे ज़्यादा चार्ज होता है और जो कम प्रोमिनेंट लोकेशंस है उस पे कम चार्ज होता है। तो ये 3 सेल्स के चैनल हैं जिसके ऊपर संपूर्ण ईवी काम करता है और ये संपूर्ण ईवी की यूएसपी है। अब मैं टच करता हूं एक और यूएसपी जो कि संपूर्ण ईवी का प्लेटफॉर्म है। संपूर्ण ईवी अपने प्लेटफॉर्म से मोबाइल एप्लीकेशन और वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के ऊपर कस्टमर को कांटेक्ट करने, कस्टमर की इंक्वायरी लेने और कस्टमर को डिलीवरी डिस्पैच करने तक की सारी प्रोसेस लेता है और अपने सारे पार्टनर्स को ऑन बोर्ड करता है। ये भी एक संपूर्ण ईवी की यूएसपी है जो अभी और किसी ईवी प्लेयर के पास नहीं है।